भाग्य कर्म का गुलाम है, गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। प्राचीन भारत में जब ज्ञान और साधना का प्रकाश धीरे धीरे अज्ञानता के अंधकार को मिटा रहा था, तब एक दिव्य आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया। वे थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभवों और ध्यान के माध्यम से यह जाना कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। उनका ये सिद्धांत न केवल उनकी शिक्षाओं का मूल था, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत भी बना। कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आइए एक ऐसी प्रेरक कथा के माध्यम से इस गहरे सत्य को समझने का प्रयास करें। कहानी, किसान और बुद्ध का संवाद। प्राचीन मगध राज्य में एक किसान रहता था जिसका नाम सोमिल था। सोमिल एक परिश्रमी किसान था, लेकिन अपने भाग्य को कोसना उसकी आदत बन गई थी। वह सोचता था कि चाहे वह कितना भी मेहनत कर ले, अगर भाग्य साथ न दे तो सब व्यर्थ है। एक दिन सोमिल के खेत में भयंकर सूखा पड़ गया। फसल बर्बाद हो गई, पानी की बूंद बूंद के लिए वह तरस गया। दुखी होकर वह गांव के बाहर बैठे बुद्ध के पास पहुंचा, जो अपने शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे। सोमिल ने बुद्ध के सामने जाकर अपनी व्यथा रखी। हे महान तपस्वी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे खेत सूख जाते हैं, परिवार भूखा रहता है। क्या ये सब मेरे भाग्य का खेल नहीं है? अगर भाग्य में सुख होता तो क्या मैं दुखी होता? कृपया मुझे बताइए कि क्या भाग्य से बढ़कर कुछ है? बुद्ध ने उसकी बातों को शांति से सुना, फिर मुस्कराते हुए बोले, सोमिल, एक बात बताओ, अगर तुम बीज बो ही नहीं तो क्या फसल उगेगी? सोमिल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भांते, फसल उगाने के लिए बीज बोना जरूरी है। बुद्ध ने आगे पूछा, और अगर तुम बीज तो बो दो, पर समय पर पानी न दो, खाद न डालो, तो क्या अच्छी फसल होगी? सोमिल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भांते, बिना देखरेख के फसल बर्बाद हो जाएगी। बुद्ध ने गहराई से सोमिल की आंखों में झांकते हुए कहा, बस यही सत्य है सोमिल, तुम्हारे कर्म ही बीज हैं और भाग्य वह फसल है जो इन्हीं बीजों से उगती है। अगर बीज बोओगे ही नहीं या ठीक से देखभाल नहीं करोगे, तो भाग्य तुम्हारे अनुकूल कैसे हो सकता है? सोमिल चौंक गया, उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। बुद्ध ने आगे कहा, लोग भाग्य को दोष देते हैं क्योंकि वे अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। भाग्य कोई जादुई शक्ति नहीं है जो बिना कारण के जीवन में सुख या दुख लाती है। भाग्य तुम्हारे किए गए कर्मों का ही परिणाम है। कहानी का प्रभाव और गहरी सीख। सोमिल की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गया कि उसे अपने खेत ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों की भी सही देखभाल करनी होगी। उसने नकारात्मक सोच को त्याग दिया और पूरे उत्साह के साथ मेहनत करने लगा। कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाए। अगले साल बारिश अच्छी हुई, पर अब उसे भरोसा था कि बारिश न भी होती तो वह अपने परिश्रम से कुछ न कुछ कर ही लेता। बुद्ध की शिक्षा का सार। कर्म ही भाग्य का निर्माता है। हमारे वर्तमान और भविष्य के सुख दुख हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं, न कि किसी अदृश्य शक्ति पर। जिम्मेदारी लेना सीखो। अपनी असफलताओं के लिए दूसरों या भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन सच्चा साहस यह है कि हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें। धैर्य और सतत प्रयास। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज बोने के बाद फसल तैयार होने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों के भी परिणाम समय के साथ सामने आते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, पर यह हमारी सोच और कर्मों पर निर्भर करता है कि हम उन कठिनाइयों से कैसे उबरते हैं। वास्तविक जीवन में इस शिक्षा का महत्व। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा केवल कहानी भर नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए एक गहरी सीख है। जब भी हम किसी कठिनाई में फंसते हैं या असफलता का सामना करते हैं, हमें ये सोचना चाहिए, क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? क्या मैं अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहा? क्या मैं सुधार कर सकता हूँ? यही सोच हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। बुद्ध का ये संदेश हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर के मन के खेत को भी उपजाऊ बनाना चाहिए।
सकारात्मक विचार बोओ, प्रयास और धैर्य से इसे सींचो, करुणा और प्रेम की खाद डालो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में सुख शांति की फसल लहराएगी। अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने कहा था, अद्दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन के अंधेरे को दूर करने के लिए खुद ही प्रयास करना होगा। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है और इसे सुंदर बनाने के लिए हमें अपने कर्मों की लौ जलानी होगी। तो उठो, जागो और अपने कर्मों के बल पर अपने भाग्य को गढ़ो, क्योंकि भाग्य कर्म का ही गुलाम है।